गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे, राइट। तो दोस्त, आज से हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित विषय के लिए 10 मिनट शो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। ये सीरीज, इसमें हम 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रत्येक चैप्टर के सभी फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जिसमें हम 10 मिनट के अंदर कक्षा 10 गणित के प्रत्येक चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्त, इस शानदार सी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले द्विघात समीकरण से स्टार्ट करेंगे। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है कुछ इस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है और ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये यदि आप 0 ले लेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, द्विघात समीकरण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि ए का एक्स स्क्वायर में 0 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ से गायब हो जाएगा, जो कि रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। तभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर बी और सी को 0 तो ले सकते हैं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, बी और सी को आप ले सकते हैं, क्योंकि बी और सी अपना है, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं वो उसके मूल बोले तो शून्यक 2 होते हैं, क्योंकि जो शून्यक या मूल किसी बहुपद के आपको बताना है तो इसके लिए बहुपद की घात देखिए, क्योंकि बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने घात होती है, 2 होती है। तो घात के लिए हम मैक्सिमम पावर देखते हैं कितनी होती है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका घात 2 है। और जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं, बोले तो मूल होते हैं। तो इसके 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा मान लीजिए। तो जो भी इक्वेशन के शून्यक होते हैं उस इक्वेशन समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो x के स्थान पर हम अल्फा रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा, उसी प्रकार बीटा भी रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये अल्फा और बीटा इसकी क्या है, शून्यक, ठीक है। यहीं पर मैंने उसको जो मैंने पहले बताया आपको कि बहुपद की घात इक्वल टू मूलों की संख्या, इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम देखेंगे कि किसी द्विघात समीकरण दे देगा तो आप उसके मूल कैसे निकालेंगे जब द्विघात समीकरण आपके पास दिया गया हो। तो इसके निकालने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। पहला है आपका गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं कि जो यक्स वाला पद होता है, बोले तो बीच वाला जो पद होता है समीकरण में, उसको ब्रेक करके हम क्या करते हैं, मूल निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं कि गुणनखंड विधि से कैसे किसी द्विघात समीकरण के मूल निकाला जाता है, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन लिया है जिसका एक द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसके हमको मूल ज्ञात करना है कि इसके मूल क्या क्या होंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि स्टार्टिंग और लास्ट वाले पद को क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और चिन्ह सहित लिखेंगे और इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। और 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिससे जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर यही नंबर आ जाए। तो यदि हम 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्थात गुणा कर देंगे तो ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। और यदि इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पर यक्स लिख लीजिए, क्योंकि यक्स एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे। अब ध्यान रखना है कि किसको किस में से घटाएं, क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस चिन्ह लाना है, तो बड़े वाले नंबर का चिन्ह माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको रख देंगे यक्स के स्थान पर 6 स्क्वायर प्लस
3x है -4x-2 बराबर में 0, क्योंकि अब 3x में से -4x घटाएंगे तो -x बचेगा और इन दिनों का जब गुणा करेंगे तो -12x² आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि दो का जोड़ा बनाकर कॉमन करके इसको हम यहाँ पर मूल निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है आपका 3x कॉमन है। कॉमन करना मतलब कि जो चीज़ दोनों में हो, तो 3x दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। अब कॉमन कहीं किए जिस नंबर को, इससे हम भागा लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 2x बचेगा प्लस यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू में 0। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कर लेंगे 2x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 2 इज बराबर में 0। अब क्या करेंगे कि एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 करके x का मान निकालेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार हम 3x - 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 अर्थात -12। और यहाँ से क्या निकलेगा 3x, 2 को इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो इस तरह x के दो मूल निकल कर आ गए, एक -12 एक 2/3। तो आई होप कि दोस्त ये आपको इस क्वेश्चन के थ्रू गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से इसका मेथड बता देता हूँ कि स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले पद को आपस में गुणा कर देंगे और चिन्ह सहित करेंगे। उसके बाद इस संख्या को इस प्रकार दो नंबर में तोड़ेंगे जिससे गुणा करने पर तो ये आ जाए नंबर, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो हमने 3 और 4 लिया, तो इन दोनों को यदि गुणा कर रहे हैं तो -12x² आ जाए, लेकिन माइनस लेना है तो किसी एक को माइनस हम ले सकते हैं, लेकिन उसी को माइनस लेंगे जिससे यहाँ पर भी माइनस आ जाए। तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लेंगे तो यहाँ पर -x आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ लेंगे तो 4 में से 3x घटेगा तो +x बचेगा। ठीक है, इसीलिए हमने बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगाया है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले विधि की ओर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण द्वारा। द्विघात समीकरण द्वारा एक फॉर्मूला है जिसको सीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c टाइप का हो तो इसके मूल निकालने का एक फॉर्मूला है x बराबर -b, अर्थात बोले तो x का गुणांक प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a से हम इस फॉर्मूले को द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। और इस विधि का यूज हम तभी करते हैं जब आपके पास जो गुणनखंड विधि से आपका मूल न निकल रहा हो, अर्थात कि बीच वाले नंबर को ब्रेक करने पर हमारा कुछ अच्छा ना बन रहा हो, तब जाकर इस द्विघात समीकरण का यूज करके हम मूल निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर b² - 4ac जो है उसको हम बोलते हैं d, कैपिटल D, और इसको बोलते हैं कैपिटल D को क्या बोलते हैं विविक्तकर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसी के माध्यम से हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताते हैं कि अर्थात मूल हमारा वास्तविक है, काल्पनिक है या क्या है। तो यदि ये b² किसी द्विघात समीकरण लेंगे, फिर उसका b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात मान निकालेंगे। यदि वो ग्रेटर देन 0 है अर्थात धनात्मक है तो दोनों मूल क्या होंगे अलग अलग होंगे। कोई आपके पास मान लीजिए द्विघात समीकरण दे दिया गया ax² + bx + c = 0, तो इसका क्या निकालेंगे अब विवितकर निकालेंगे, अर्थात b² - 4ac का मान यदि ये धनात्मक है बोले तो ग्रेटर देन 0 तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। फिर यदि सेकंड पर आते हैं, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर डायरेक्ट आ गई तो दोनों उस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे आपके बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर होंगे। फिर यदि b² - 4ac की वैल्यू यदि आपका ऋणात्मक आता है बोले तो लेस देन 0 आता है तो दोनों मूल वास्तविक आपके नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, फिर मूल निकालने की जो तीसरी विधि है वो पूर्ण वर्ग विधि है।
पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि आपको एक वर्ग समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे देगा a² + bx + c टाइप का। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो मेथड है, इससे दो स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो x² का गुणांक क्या है, a है, तो a से दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो यहाँ से एक खत्म हो जाएगा और यहाँ पर b/a हो जाएगा और यहाँ c/a हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि x का गुणांक का आधा का वर्ग बाईं तरफ जोड़ते और घटाते हैं। बाईं तरफ बोले तो इस तरफ यक्स के गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है, b/a का आधा, आधा मतलब 2 से भागा लगाना, अर्थात b/2a का वर्ग करना है। तो यहीं पर यहाँ पर हमने यही कर दिया है कि इसका यक्स के गुणांक का आधा किया है, फिर इसका वर्ग करके बाईं तरफ जोड़ देंगे एक बार, देख लीजिए एक बार जोड़ेंगे फिर घटा देंगे। तो क्योंकि किसी भी समीकरण में किसी संख्या को यदि जोड़ देंगे फिर घटा देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू इस पूर्ण वर्ग विधि को आपको हम समझाते हैं। तो मैंने एक द्विघात समीकरण लिया है यहाँ पे, और इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल हम निकालेंगे। और इसको हम चाहे तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाकर। लेकिन क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इस तरह आ जाएगा कि द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालिए, तो वहाँ पर आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही निकालेंगे। और जब मूल केवल कहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको जो अच्छा लगे, चाहे गुणनखंड विधि चाहे फार्मूला जो आपने बताया द्विघात समीकरण का, उसको यूज करके चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि x² के गुणांक से हम क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, = 0। दोनों तरफ भाग लगा देंगे x²। तो x² का गुणांक क्या है, 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से 5 तो गायब हो जाएगा और इस 5 को तीनों के नीचे लेकर जाएंगे, तो यहाँ x² बचेगा -6/5 बचेगा इंटू x -2/5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे कि x के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। x के गुणांक का आधा का वर्ग, तो x के गुणांक क्या है, 6/5 है, तो इसका आधा करेंगे तो 2 से भागा लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ने तथा घटाने पर। तो आइए जोड़ लेते हैं। तो x² -6/5 x -2/5 प्लस 6/2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि किसी भी समीकरण के एक ही तरफ कोई नंबर जोड़ दे रहे हैं फिर घटा दे रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 0 है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों और इसको क्या करेंगे, इन दोनों और इसको मिलाकर एक a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि a² + b² - 2ab बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर x है और b क्या है आपका, b क्या है आपका, b क्या है, 6/5 दूनी 10 का होल स्क्वायर। बाकी इसको हम इन दोनों जो पद हैं इनको बराबर की इस साइड लेकर जाते हैं, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 6/10 का स्क्वायर, और ये भी क्या है आपका माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2/5 हो जाएगा।
तो आइए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 6 के 36 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, प्लस 2/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। हल कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x-6/5 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं x-6/5 का होल स्क्वायर। फिर ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे कि 20 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारा हर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 36/100 प्लस 20 दूनी 40 हो जाएगा, क्योंकि गुणा डायरेक्ट होता है। फिर 20×5 = 100। तो इस तरह 36 40 कितना हो जाएगा, और हाँ 36 40 कितना हो जाएगा आपका 100